जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोलमेज सम्मेलनों के बारे में। डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सारे फैक्ट, जितने भी फैक्ट अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं तथा आने की संभावना है, उन सभी फैक्ट को एक वीडियो के माध्यम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विकल्प है, जॉर्ज पंचम थे, इरविन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे, वेब मिलर थे, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। वहीं अगर बात करें जॉर्ज पंचम के बारे में, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ये ब्रिटेन के सम्राट थे। अगर बात करें इरविन के बारे में, तो इरविन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे। वायसराय थे। अगर बात करें कि वहीं वेब मिलर के बारे में, तो वेब मिलर ये अमेरिकी पत्रकार थे जो दांडी यात्रा के समय इनको महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में ठहराया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वो कौन से अमेरिकी पत्रकार थे जो असहयोग आंदोलन के समय या साबरमती दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ नेतृत्व किया था या गांधी जी के साथ रहा था। तो वेब मिलर थे। तो अब बात करते हैं दोस्तों गोलमेज सम्मेलनों के बारे में। जैसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, इससे संबंधित क्या फैक्ट है, इन सभी को डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1930 से शुरू होकर 13 जनवरी 1931 तक होता है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भारतीय थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सप्रू, ऐसे तमाम लगभग 76 प्रतिनिधि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। वहीं अगर बात करें गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। जिससे कि जॉर्ज पंचम के द्वारा एक इरविन पर दबाव डाला जाता है कि गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लाने के लिए एक दबाव डाला जाता है, जिससे कि प्रभावित होकर के ही इरविन ने 5 मार्च, ये तारीख लिख कर रख लीजिए कहीं के, क्योंकि ये बार बार आपसे पूछता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए बना लिया जाता है। गांधी इरविन समझौता। इस समझौता या इसी को कहें तो दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी ये पॉइंट बार बार पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को क्यों हुआ था? गांधी जी के द्वारा जो 11 सूत्री मांगे इरविन को दी गई थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन से पहले, कहीं ना कहीं उसको ठुकरा दी जाती है। तो जब ऊपर से जॉर्ज पंचम के द्वारा इरविन पे दबाव डाला जाता कि गांधी जी को, क्योंकि उस समय जो गांधी जी के सबसे ज़्यादा कांग्रेस के प्रभावशाली या भारत की राजनीति में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली गांधी जी ही थे, तो इनको कहीं ना कहीं गोलमेज सम्मेलन में बैठाने और लाने की कोशिश रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की जाती है। उस वजह से ही 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसी को दिल्ली समझौता कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता है, आप एक जगह नोट करके रख लीजिए और लिख के रख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बार बार मिलेगा। वहीं बात करें अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो ये कब शुरू हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। अगर वही बात करें कि ये समाप्त कब हुआ था, तो दिसंबर 1931 में समाप्त हुआ था। गांधी जी इसी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी इसी सम्मेलन में ही प्रतिभाग किए थे। अगर बात करें कि जो गांधी जी गए थे तो किस जहाज़ से गए थे, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा था। तो गांधी जी राजपुताना जहाज़ से
ब्रिटेन जाते हैं और वहीं पूछे कि गांधी जी ठहरे कहाँ थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो किंग्सले हॉल में ठहरते हैं।